अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। AIMIM के नामपल्ली के कैंडिडेट अली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने अनवारुल कॉलेज के सामने की गली में कल इंतखाबी जलसे से खिताब किया और अवाम की कसीर तादाद यहां पर मौजूद थी। आइए देखते हैं एम ए अजीम की रिपोर्ट। सुभान साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज मुझे दिल से खुशी हो रही है। उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने होम ग्राउंड में हूँ, यानी अपने घर के मैदान में हूँ। मैं जैसे ही महावीर से निकल कर आ रहा था तो हर जगह मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान दिख रहा था, पतंग। तो आप अंदाजा लगाइए पतंगों की बस्ती में ये तोतों का क्या काम है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज न सिर्फ आपके दरमियान में रहती है बल्कि आपके हर मसले और मसाइल के बारे में बात करती है। बेशक, मगर आज कुछ ऐसे ताकतें आ गई है जो मुनाफिकीन मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, जबकि मुकाबला किसी और से है। चूहे भी चैलेंज कर रहे हैं, मुकाबला किसी और से है। हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से है। इंशाअल्लाह ताला तकरीर के दौरान में मैं बताऊंगा। मगर मुझे अच्छा याद है हमारे बचपने के अंदर फतेह मैदान में उधर कुश्तियां होकर एक बड़ी जोड़ का पहलवान किसी दूसरे पहलवान को पकड़ देता है तो एक छोटा सा पहलवान मेरे से लड़ो में चैलेंज करो बोलता था। ये तो मिजाज हो गई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा अगर राष्ट्र मुकाबला है। अरे हाशमी, तुम कहाँ से आ गए बेटा? इससे पहले आए थे ध्वजा राज्यम को लेकर। कहा चिरंजीवी मेरा डैडी है, चिरंजीवी को चिरंजीवी भी गए, इमरान हाशमी भी गए। दूसरी बार दम के कांटे मार लेते हुए अमित शाह को लेकर आते हैं और कहा मुझे किसी ने टिकट नहीं दिया तो हम फिक्र में आ गए थे। जब कांग्रेस में कहा मैडम मैं अपना बेटा हूँ, सोनिया मैडम ने कहा मुझे तो याद नहीं जब मैंने तुझे दूध पिलाया। और भाग लेते हुए गए केसीआर साहब पर, कहा केसीआर साहब मुझे सोनिया मैडम ने भी बेटा नहीं बनाया, आप मुझे बेटा बनाइए। केसीआर साहब ने कहा ना तेरी शबात मुझसे मिलती है, ना तेरी जान मुझसे मिलती है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो फिर सीधा आगे पिछले तकरार में चंद्रबाबू नायडू बाबू साहब आप मेरे डैडी बन जाओ। बाबू गौर से देखा, कहा मुझे भी दाढ़ी, अमित शाह को भी वैसी दाढ़ी, अमित शाह के भी सर पे बाल कम, तेरे भी सर पे कंफ्यूजन तो है, मगर मेरा या अमित शाह के बीच का बेटा है। साइकिल पे मार दम के पैंडल और निकल नामपल्ली में मारे दम के पैंडल। साइकिल भी गई, टायरा भी गए, सीट भी गई, इनो भी गए और 18,000 से शिकस्त हुई। इस बार सीधा निकल के भागे उत्तम कुमार रेड्डी गंज। कहा चंद्रबाबू नायडू साहब कहते कंफ्यूजन है, कह रहे हैं एक बार उत्तम से भी मिल लो। उत्तम सर को हाथ लगाया, इनके सर को हाथ लगाया, मेरे भी बाहर कम, तेरे भी बाहर कम, की पैंडल और ये मेरा हाथ ले निकल नामपल्ली में और रखा कि इमरान हाशमी को टिकट दिया है और वो अच्छे मारता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है इमरान हाशमी, तुम्हारी असलियत हल्लू स्लोली आवाम के दरमियान में रहेंगे। एक के बाद एक चीज आवाम के सामने रखेंगे, तुम्हारी अय्याशी भी आवाम के सामने रखेंगे, तुम्हारी बेपर्दगी भी आवाम के सामने रखेंगे और आवाम के सामने हम हमारा काम रखेंगे और आवाम पे फैसला छोड़ेंगे।
बुजुर्गों पे फैसला छोड़ेंगे कि काम को चुनोगे या इमरान हाशमी को चुनेंगे, ये फैसला यहाँ के बुजुर्ग और नौजवान मिलकर करेंगे। पर इतना याद रखिए, एक इस बात कहते हुए आपसे रुखसत होता हूँ, क्योंकि वो बात मेरे दिल में एक छाप छोड़ी हुई है। वो बात जब भी यहाँ पे आता हूँ वो बात मुझे याद आती है। आज के साथ का वो वाकया है, आपको याद है जिस दिन सालारे मिल्लत का इंतजार हुआ था। आपके सामने सालारे मिल्लत के इंतजार का दिन है। सोचो, सालारे मिल्लत का जिस दिन इंतजार हुआ था, पूरा हैदराबाद, पूरा हिंदुस्तान गम के माहौल में था। तमाम हिंदुस्तान एक कायद को खो चुका था, सालारे मिल्लत को खो चुका था, सालारे मिल्लत का इंतजार हुआ था। तमाम लोग गम की हालत में थे। तो सोचो, जब आवाम का ये हाल था तो घर का क्या हाल होगा। जब लोगों का ये हाल था, उस घर के बड़े बेटे का क्या हाल होगा। जब लोग इतनी गमजदा थे तो उस घर के अफराद के खानदान का क्या हाल होगा। अरे उस दिन सालार का इंतकाल हुआ, उनका जनाजा निकला, उनके घर से दारुस्सलाम पहुंचा, दारुस्सलाम से कब्रिस्तान पहुंचा। बुजुर्गों, आपकी गुजारिश है, सुन लो मेरे इन अल्फाज को, क्योंकि ये मेरे दिल पे एक छाप है। उस दिन कब्रिस्तान में मेरे कायद ने अपने मरहूम बाप को खबर में उतारा था। उस दिन मेरे कायद ने अपने वालिद की खबर को मीठी से ढका था। अभी उस मीठी की खुशबू भी उनकी हाथ से नहीं गई थी, खुशबू भी हाथ में थी। वो अपने घर को पहुंचते हैं अफराज खानदान को दिलासा देने के लिए। सोचो, जब सालार के इंतजार के दिन आपका मेरा हाल क्या था, तो घर का क्या हाल होगा। जब भी चिंतन बस्ती में फिसाद होता है, यहाँ के हर लोग वाकियत रखते हैं उस वाक़ये से। अरे फिसाद होता है, घर जलाया जाता है। चाचा आओ, चाचा थोड़ा करीब बैठो। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की। खबर है गांव की। खबर है सारी दुनिया की। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज।